नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ वायरिंग। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वायरिंग सिस्टम हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना वायरिंग के हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आइदर ट्यूबलाइट, फैंस और CFL या बल्ब वगैरह, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते या उनको जला नहीं सकते। तो इसलिए वायरिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। चाहे आप घर में कुछ भी, कहीं भी आप कोई रूम बनाते हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो वायरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे घरों के लिए, क्योंकि बिना वायरिंग के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो वायरिंग फ्रेंड्स कितने टाइप की होती है, क्या मेथड्स होते हैं वायरिंग के, चलिए आज जानने का प्रयास करते हैं। मेथड्स ऑफ वायरिंग। पहला मेथड होता है फ्रेंड्स जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम। The connections to the lamps are made through joints by means of suitable connectors और joint cutouts। इस कनेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे कनेक्शन होते हैं लैंप के लिए, वो जॉइंट के थ्रू बनाए जाते हैं। एक मीन्स को हम, एक सूटेबल कनेक्टर को हम यूज़ करते हैं, या फिर हम जॉइंट कटआउट्स यूज़ करते हैं उसके लिए। इन दिस मेथड दो देयर इज सेविंग इन द क्वांटिटी ऑफ वायर और केबल required, but same is offset by the extra cost of joint boxes। इस मेथड में हालांकि काफ़ी हद तक हम सेविंग या बचत कर पाते हैं, तार की क्वांटिटी में हम काफ़ी सेविंग और बचत कर पाते हैं, या केबल में जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बट होता क्या है फ्रेंड्स, इसकी जो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, जब जॉइंट बॉक्स हम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग जाती है। द डिसएडवांटेजेस आर दैट द नंबर ऑफ टी कनेक्शंस मेड इन वायरिंग सिस्टम रिजल्ट्स इन वीकनेस इफ नॉट प्रॉपरली मेड। इसके जो डिसएडवांटेजेस, नुकसान ये रहते हैं फ्रेंड्स कि जो बहुत ज़्यादा हम जो जितने भी हमें टी कनेक्शंस की ज़रूरत होती है जो वायरिंग सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं, या तो वो रिजल्ट करते हैं वीकनेस में, यानी कमज़ोरी में, अगर वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से बनाए ना जाएँ। नाउअडेज द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम इज़ लिमिटेड टू टेम्परेरी इंस्टॉलेशन ओनली एज इट्स कॉस्ट इज़ लो। आज के टाइम में इस सिस्टम को हम बहुत ही कम, रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम एक टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के रूप में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत लो है। तो आज के टाइम में हम इसे बहुत ही लिमिटेड सेंस में ही यूज़ कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे वाले पे आते हैं, जो है लूप इन सिस्टम। इट इज़ यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर कनेक्शंस ऑफ वेरियस लैम्प्स और अदर अप्लायंसेज इन पैरेलल। ये मेथड जो होता है हम यूनिवर्सली, ग्लोबली यूज़ करते हैं। लैम्प्स और दूसरे जो अप्लायंसेस होते हैं उनको हम कनेक्शन करने के लिए पैरेलल में इस मेथड को हम यूनिवर्सली अडॉप्ट करते हैं। व्हेन ए कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एट अ लाइट और स्विच, द फीड कंडक्टर इज लूप्ड इन, ब्रिंगिंग इट डायरेक्ट टू द टर्मिनल एंड देन कैरिंग इट फॉरवर्ड अगेन टू द नेक्स्ट पॉइंट टू बी फेड। जब हम कोई कनेक्शन की ज़रूरत हमें होती है, चाहे वो लाइट के लिए हो या किसी स्विच के लिए हो, तो जो फीड कंडक्टर होते हैं जिनको हम लूप में यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको डायरेक्टली उसको ला सकें, अपने पास टर्मिनल के पास ला सकें, और उसको हम कैरी कर सकें फॉरवर्ड, आगे ले जा सकें, जहाँ पे हमें नेक्स्ट कनेक्शन या पॉइंट हमें चाहिए होता है, जहाँ पे हमें बिजली का सप्लाई देनी होती है। द स्विच एंड लाइट फीड्स आर कैरिड राउंड द सर्किट इन अ सीरीज ऑफ लूप्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अंटिल द लास्ट पॉइंट ऑन द सर्किट इज रीच्ड। जो स्विच होता है, स्विच हो गया या लाइट फीड्स होती हैं, हम उसको कैरी करके ले जाते हैं सर्किट के राउंड में, सीरीज़ के लूप्स की सीरीज़ में ले जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ताकि जब तक हम उस लास्ट पॉइंट तक ना पहुंच जाएं जहाँ पे सर्किट हमारा, जहाँ तक सर्किट की पहुँच है या जहाँ तक हम सर्किट तक पहुँचाना चाहते हैं। द फेस और लाइन कंडक्टर्स आर लूप्ड ईदर इन स्विच बोर्ड और बॉक्स, एंड न्यूट्रल कंडक्टर्स आर लूप्ड आइदर इन स्विच बोर्ड और फ्रॉम लाइट और फैन। जो फेस और लाइन कंडक्टर होते हैं उनको हम या तो हम लूप में यूज़ करते हैं स्विच बोर्ड के अंदर, या फिर बॉक्स के अंदर, या फिर जो न्यूट्रल कंडक्टर होते हैं उनको हम लूप करते हैं या तो स्विच बोर्ड के अंदर या फिर किसी लाइट और फैन के थ्रू उसे यूज़ करते हैं।
लाइन और फेज शुड नॉट बी लूप फ्रॉम लाइट और फैन। लाइन और फेज जो होता है उसको हमें लूप नहीं करना चाहिए, चाहे वो लाइट हो या फिर पंखा हो या फैन हो। इन नो केस जॉइंट टू बी मेड इन द रन ऑफ वायर और केबल। कुछ दूसरे केसों में नहीं, जो जॉइंट हम यूज़ करते हैं वो बने होने चाहिए, या तो तार के बने होने चाहिए या फिर वो केबल के बने हुए होने चाहिए। अब फ्रेंड्स इसकी फिगर पे आ जाते हैं। ये है जॉइंट बॉक्स सिस्टम का फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कैपिटल P है, यहाँ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ये आपकी सप्लाई दी गई है, ये N हो गया यहाँ पे आपका। इधर आप देख सकते हैं यह लैंप L1, ये स्विच S1 हो गया। इधर आप देख सकते हैं यह स्विच S2, इधर आपका लैंप L2 हो गया। ये है फ्रेंड जॉइंट बॉक्स सिस्टम की फिगर। फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड P N, लैंप L1, स्विच S1, लैंप L2, स्विच S2। अब आते हैं फ्रेंड्स लूपिंग सिस्टम की फिगर पे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे है P N फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इधर आपका स्विच S1 हो गया, ये लैंप L1 है, इधर आपका स्विच S2 हो गया, यहाँ पे लैंप L2 हो गया। ये स्विच वायर और हाफ वायर हो गया। लूपिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, P N फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच S1, लैंप L1, स्विच S2 हो गया, ये आपका लैंप L2 है। इसे हम कहते हैं स्विच वायर और हाफ वायर, इसको बोलते हैं हम लूपिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको और फिर से समझा देता हूँ मेथड्स ऑफ वायरिंग के बारे में। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम, और एक होता है लूपिंग सिस्टम। जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो भी हम कनेक्शन हम लैंप के लिए लेते हैं, या तो वो जॉइंट के थ्रू बने होते हैं, एक सूटेबल मीन्स हम रखते हैं जो कनेक्टर और जॉइंट कटआउट्स के बने हुए होते हैं। इस मेथड में हालांकि हम जो क्वांटिटी होती है तार की या केबल की, उसको हम सेव तो कर लेते हैं, उसकी बचत कर लेते हैं, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें लग जाती है जब हम जॉइंट बॉक्सेस में उसे यूज़ करते हैं। इस मेथड की डिसएडवांटेजेस ये रहती है फ्रेंड्स कि जो जितने भी हम टी कनेक्शंस लेते हैं, जो वायरिंग सिस्टम के लिए हमें ज़रूरत होती है, वो या तो वीकनेस उनमें आ जाती है या फिर कमज़ोरी आ जाती है अगर वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से बने हुए ना हो। आजकल ये सिस्टम जो है बहुत ही लिमिटेड लेवल पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन टेम्प्रेरी होती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत लो रहती है, यानी कम रहती है। दूसरे वाले पे आते हैं फ्रेंड्स लूपिंग सिस्टम पे। ये यूनिवर्सली एम्प्लॉयड किया जाता है कनेक्शन के लिए, चाहे वो लैंप्स हो या कोई भी दूसरे अप्लायंसेस हो जिनको हम पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। जब कनेक्शन की ज़रूरत होती है, चाहे वो लाइट के लिए हो या किसी स्विच के लिए हो, जो फीड कंडक्टर होता है उसको हम लूप करते हैं, उसको हम पास ला के लूप करते हैं डायरेक्टली टू द टर्मिनल, और फिर उसको हम कैरी करके फॉरवर्डली उसे आगे ले जाते हैं। फिर दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पे दूसरा पॉइंट जहाँ हमें फैट करना होता है, दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ पे हमें फैट करना होता है। द स्विच एंड लाइट फीड्स आर, जो स्विच और लाइट फीड्स होती हैं वो कैरी करके हम आगे राउंड द सर्किट लेके जाते हैं, एक सीरीज़ लूप की सीरीज़ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, ताकि जब तक हम लास्ट पॉइंट, जो सर्किट का लास्ट पॉइंट है, जब तक हम वहाँ तक पहुँच ना जाएं। फेस और लाइन कंडक्टर जो होते हैं उसको हमें लूप करना होता है, या तो हमें स्विच बोर्ड पे लूप करना होता है, या फिर वो बॉक्स या फिर न्यूट्रल कंडक्टर के रूप में उसे लूप करना होता है, या तो इन स्विच बोर्ड या फ्रॉम लाइट या फिर फैन से। लाइन और फेस को हमें लूप नहीं करना चाहिए लाइट और फैन से। इन नो केस, यदि किसी और केस में नहीं, तो जॉइंट हम बनाते हैं वो या तो वायर का बना हुआ होना चाहिए या फिर वो केबल का बना हुआ होना चाहिए। अब फिगर मैंने आपको फ्रेंड समझाई दी थी, ये आपकी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, ये जॉइंट बॉक्स सिस्टम की थी P N, ये लैंप L1 था, स्विच S1 था, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था आपका, यहाँ स्विच S2 था, ये लैंप L2 था। इधर हम गए, ये है लूपिंग सिस्टम, ये फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड P N, स्विच S1, लैंप L1, ये स्विच S2, इधर आपका लैंप L2 है, ये है आपका स्विच वायर और हाफ वायर। तो फ्रेंड्स ये थी बेसिक वर्किंग ऑफ मेथड्स ऑफ वायरिंग सिस्टम, जो कि दो तरह के थे, जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम और लूपिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे इस प्रयास से वायरिंग मेथड्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों और जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।